राम मंदिर का आंदोलन 1984 से चला, 1528 में बाबर ने तोड़ा था, और 1984 से राम जानकी रथ यात्रा आरंभ करके छोटे छोटे कार्यक्रम किए जनता को जगाने वाले। ताला खोलो नहीं तो ताला तोड़ देंगे। कब किया? 1984 में गंगा जल रथ यात्राएं, घर से लोटा पानी लाओ, उसमें डालो और एक लोटा निकाल के ले जाओ, और 1986 में ताले खुल गए। 1989 के अंदर शिला पूजन का कार्यक्रम हुआ, हर हिंदू ₹1.25 दे, शिला का पूजन करे। पूरे देश में 3 लाख गाँव में शिलाओं का पूजन हुआ, 8 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए, पत्थर खरीदे गए, उसकी घड़ाई हुई। आज टीवी के अंदर जो दिखाते हैं वही पत्थर है। 32 करोड़ रुपए खर्च हो गए। कुछ विश्व हिंदू परिषद के बड़े कार्यकर्ताओं ने, जो बड़े बड़े दान दाता है, उनसे लेकर के उसके अंदर पैसे लगाए। फिर 18 अक्टूबर 1990 की जो दिवाली थी, वो राम ज्योति आई थी, हर घर के अंदर पहुंचाई थी राम ज्योति, मंदिरों में रखी थी, वहां से एक एक दिया जला करके बस्तियों में ले गए और उसी दिए से पूरे घरों में पहुंच गई। और 18 अक्टूबर के बाद जो 30 अक्टूबर आया 1990 का, सब लोगों को कार सेवा के लिए बुलाया। मुलायम सिंह मुसलमानों के वोटों का भूखा था, उसने गोलियां चलाई, और गोलियां चलाने के बाद वो जो कार सेवक बलिदान हो गए थे, उनकी अस्थियों से अस्थि कलश यात्राएं निकाली। बीच में वार्ताओं के दौर भी चले, लेकिन वार्ताएं सब विफल हो गई। क्यों? उनको मस्जिद से मतलब नहीं था, उनको तो यही उसी बात से मतलब था कि हिंदू किसी भी प्रकार से वहां मंदिर नहीं बना सके। फिर राम चरण पादुकाओं का पूजन हुआ और गीता जयंती 1992 को सब लोगों को अयोध्या बुलाया। 6 दिसंबर का दिन था। कार सेवक भड़क गए कि इसका निर्णय नहीं हो रहा है, मुसलमान भी नहीं मान रहा है, नेता भी उसका निराकरण नहीं कर रहे हैं, और ये जो जुडिशरी है, न्यायालय, ये भी अनावश्यक विषय को लंबा कर रहा है। और परिणाम स्वरूप वो ढांचा 1992 में टूट गया। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय आया, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट में भी इसको रोकने की बहुत कोशिश की। कपिल सिब्बल ने कहा 2019 के चुनाव के बाद निर्णय आना चाहिए, मस्जिद इस्लाम का मूल हिस्सा है या नहीं हिस्सा है, ऐसा करके एक पेच और फंसाया गया। रंजन गोगोई के ऊपर एक महिला को तैयार करके उसके ऊपर यौन शोषण के आरोप लगाए गए। कांग्रेस ने जिन जजों को नियुक्त किया था, उन जजों ने मीडिया के सामने आकर के रोना रोया अपना। कारण क्या था? इसका निर्णय नहीं होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 5 लोगों की जो बेंच थी जजों की, सर्वसम्मति से निर्णय दिया कि ये स्थान भगवान राम का है, मंदिर बनना चाहिए। और अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा उसका भूमि पूजन हो गया है। अब राम जन्मभूमि का जो मंदिर का निर्माण है वो काम आरंभ हो गया है। मंदिर कई बार टूटा है, तो वहीं वापस उसी मलबे से वो बनता गया, तो वो भाग ऊंचा हो गया। 12 फीट जमीन हटाई है, नीचे से मूर्तियां वगैरह निकली है, और उस जमीन का परीक्षण किया है तो पता लगा है कि यहाँ पर जमीन थोड़ी कमज़ोर है। इतना बड़ा वजन का पत्थर लगेगा तो कहीं धसक नहीं जाए, इसलिए 200 फीट गहरे ऐसे पिलर खड़े किए, क्योंकि 200 फीट नीचे गहरी मजबूत जमीन है, तो वजन यदि वहाँ गया तो ऊपर का मंदिर सुरक्षित रहेगा। तो ऐसे ये 7 एकड़ ज़मीन है जहाँ मंदिर बनेगा, उसमें 2000 पिलर खड़े करेंगे ज़मीन के अंदर, और उसके ऊपर वो पूरा मंदिर बनेगा। वो जो मंदिर है वो 235 फीट चौड़ा होगा और 360 फीट लंबा होगा और 161 फीट ऊंचा होगा। पहले मॉडल छोटा बनाया था, लेकिन अनुकूलता होगी तो लोगों की मांग होगी कि थोड़ा और भव्य बनाया जाए। दक्षिण भारत की तरह उत्तर भारत में भी मंदिर पहले कैसे थे? इतने बड़े बड़े ही थे, लेकिन सारे मुगलों ने तोड़ दिए, इसलिए सारे मंदिर लोगों ने बाद में छोटे बनाने शुरू कर दिए। तो ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा मंदिर बनने वाला है। सेठ बना सकता है, हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, कोई भी मंदिर बना सकता है, लेकिन हर व्यक्ति का योगदान उसमें होना चाहिए। इसलिए अपने किसी सेठ से नहीं, साहूकार से नहीं, किसी बड़ी फर्म या कंपनी से नहीं। कई लोग कह रहे हैं हमको दे दो, हम सोने का बना देंगे। नहीं, हर हिंदू का उसके अंदर अंशदान होना चाहिए। इसलिए गरीब से गरीब हिंदू से भी 10 रुपये लेना। अमीर से अमीर हिंदू है, कितना दे सकता है? 1 करोड़ 51 लाख 25 लाख 11 लाख, उनसे लेना है पैसा। हर घर में जाना है और घर वालों से आग्रह करना हर घर 100 रुपये दे। वो कहेगा 100 नहीं, राम जी के काम में 100 दूंगा, भाई साहब मेरे 5000 ले जाओ, हम 5000 की रसीद काट के उसको देंगे। तो 10 का कूपन, 100 का कूपन, 1000 का कूपन, और 2000 से जो ज़्यादा देगा उसके लिए रसीद बुक। अपने को हर घर से संपर्क करना है, हर घर का पैसा इसके अंदर आना चाहिए।
और जितने गांव हैं उन सभी गांवों से संपर्क करना। कोई गांव ऐसा नहीं रहना चाहिए जिस गांव से भगवान राम के लिए अयोध्या में जो भव्य मंदिर बनना है उसके लिए पैसे नहीं जाए। और जब जन जन से पैसा जाएगा तो हर व्यक्ति को लगेगा ये मंदिर किसका है, मेरा है। हम भी जब जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, हमारे बच्चे ले जाएंगे, या हम हमारे 4-5 साल बाद दादा दादी को, माताजी पिताजी को ले जाएंगे, तो आप जाकर कहोगे कि मेरा पैसा भी, अपने घर का भी पैसा यहाँ कहाँ लगा हुआ है, भगवान राम के मंदिर में लगा हुआ है। तो ये 14 जनवरी से अभियान शुरू होने वाला है। आप सब लग करके ये अभियान पूरा करें। और कार सेवा में नहीं गए होंगे, ढांचा टूटता हुआ नहीं देखा होगा, मुलायम सिंह ने जो गोलियां चलाई वो हमको याद नहीं है, हम छोटे रहे होंगे, लेकिन अपने जीवन में राम मंदिर बनाने का ये सुअवसर है। धन संग्रह अभियान, आज तक का सबसे बड़ा दुनिया का धन संग्रह का अभियान, आप सब उसमें लगे और तय करें मैं 7 दिन दूंगा। आप तय करो कि मैं 15 दिन दूंगा इस काम के लिए, 1 महीना दूंगा, नहीं जाऊंगा दुकान, लगाऊंगा ताला। ये मौका कब आने वाला है, वापस कभी आएगा थोड़ी जीवन में, एक बार ही आने वाला है। इसलिए समय का दान करके हम हर घर से संपर्क करेंगे, हर घर में जाएंगे, हर गांव में जाएंगे। कोई भी गांव भारत का हम छोड़ने वाले नहीं है। 5.5-6 लाख गांव हैं, सभी गांवों से संपर्क करके हर हिंदू से धनराशि लेकर के हम अयोध्या पहुंचाने वाले हैं। आप सब इस अभियान में सहयोग करेंगे, ऐसा निवेदन और विनती करते हुए बात मेरी पूरी करता हूं। सभी को जय श्री राम।